डिप्थीरिया किसे कहते हैं? फाशल डिप्थीरिया एक टॉन्सिल की एक ऐसी कंडीशन है जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई से काज होती है और वो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से काज होती है। फाशल बैक्टीरियम डिप्थीरिया से ये कॉम्प्लिकेशन ये कंडीशन काज होती है जिसे फाशल डिप्थीरिया कहते हैं। इसकी याद रहे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड मोस्टली इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है? 2 to 6 डेज़ तक होता है। 2 to 6 डे तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये टॉन्सिल को इफेक्ट करने के बाद इट प्रोड्यूस फीचर्स क्या होंगे? ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन अपीयर होगी, ग्रेश वाइट मेम्ब्रेन और टॉन्सिल, वाइटिश मेम्ब्रेन अपीयर होगी टॉन्सिल से। अगर उसे रिमूव किया जाए, अपॉन रिमूविंग अगर उसे क्या किया जाए? रिमूव किया जाए तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल प्रोड्यूस ब्लीडिंग। तो उससे क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होने के साथ एक तो रिमूव से ब्लीडिंग होगी और इसके साथ साथ जो साइड वाइज लिम्फ नोड हैं वो लिम्फ नोड की भी क्या हो जाएगी? इनलार्जमेंट हो जाएगी। लिम्फ नोड में क्या होगी? लिम्फ नोड में इनलार्जमेंट हो जाएगी। मोस्टली कौन से लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाते हैं? मोस्टली यहाँ पर आपको पता हो चाहिए जुगुलो डायगेस्टिक जो नोड हैं दे आर इनलार्ज। जुगुलो डायगेस्टिक नोड इनलार्ज होंगे तो इट विल प्रोड्यूस अपीयरेंस ऑफ बुल नेक अपीयरेंस। तो उससे क्या अपीयरेंस आती है? बुल नेक की अपीयरेंस आती है। तो यहाँ पर आपको कितना पता होना चाहिए? ग्रेश वाइट से मेम्ब्रेन होती है, अपॉन रिमूवल ब्लीडिंग होती है। लिम्फ नोड के इलाज में जो जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं और बुल नेक अपीयरेंस आती है। कॉम्प्लिकेशन हमें पता है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया का एक्सोटॉक्सिन जो है वो बहुत क्या है? बहुत एक्सोटॉक्सिन जो है बहुत डेंजरस है। वो क्या करता है? नर्व में जाके वो नर्व की क्या कर सकता है? पैरालिसिस कर सकता है कॉम्प्लिकेशन में। उसके साथ साथ हार्ट में जाके हार्ट को मायोकार्डाइटिस कर सकता है। मायोकार्डाइटिस के साथ साथ कार्डियक एरिथमिया कर सकता है। कार्डियक एरिथमिया की कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। और मेम्ब्रेन जो ओवर टॉन्सिल्स बना है ये मेम्ब्रेन बैकवर्ड जाके दिस विल प्रोड्यूस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या कर सकता है? कॉम्प्लिकेशन में काज कर सकता है। तो एक्सोटॉक्सिन इसका नर्व पैरालिसिस कर सकता है, इसका हार्ट में मायोकार्डाइटिस, कार्डियक एरिथमिया और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन देंगे। डिप्थीरिया के जो एंटीटॉक्सिन है वो दिए जाते हैं और वो एंटीटॉक्सिन के यूनिट्स दिए जाते हैं। अब उसकी यूनिट्स का डोज डिफरेंट होता है। अगर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ कितना है? 2 डेज़ है या 48 आवर है तो उसमें कितना डोज दिया जाता है? कितनी यूनिट्स दी जाती है? तो उसमें 20,000 से लेकर 40,000 तक यूनिट्स दिए जाते हैं। अगर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ कितना है? अगर ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ 48 आवर है तो 20,000 से 40,000 तक दिया जाता है। अगर 48 आवर से एबो है तो फिर 80,000 से 1,20,000 यूनिट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन दिया जाता है और इसे कितने यूनिट्स दिए जाते हैं और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक में कौन सा है? वही पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर बेंजाइल पेनिसिलिन पर कोई एलर्जिक है तो बेंजाइल पेनिसिलिन का को पर्सन एलर्जिक है तो वहाँ पर क्या दे सकते हैं? एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। तो फाशल डिप्थीरिया किसे कहते हैं? हर उस डिप्थीरिया टॉन्सिल कंडीशन का नाम जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई से होते हैं, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होते हैं। इंक्यूबेशन 2 to 6 डेज है। ग्रेश वाइट्स मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती हैं, अपॉन रिमूवल ब्लीडिंग होती है और लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट, जुगुलो डायगेस्टिक नोड्स इनलार्ज हो जाती हैं। बुल नेक अपीयरेंस होगी। एक्सोटॉक्सिन इसका क्या है? नर्व पैरालिसिस कर सकता है, हार्ट मायोकार्डाइटिस, कार्डियक एरिथमिया और एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन किसकी वजह से? इस मेम्ब्रेन की वजह से हो सकती है। एंटीटॉक्सिन देना है। कितना डोज देना है? 20 to 40,000 48 आवर्स के लिए और 48 आवर्स से बोकरे 80,000 to 1,20,000 तक देना है। और पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन दे सकते हैं। अगर बेंजाइल पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो वहाँ पर एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं।